तो लोकोमोटिव का शेप जो है ये कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। काश ये भी GU40 HGM30 या ZSU की तरह होता तो शायद हमें पसंद आ जाता। जो नमक आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नमक यही होगा। इसी नमक को हीट अप करके केमिकल डाल के काला नमक बनाया जाता है। एक आर्टिफिशियल नमक है जो मज़े मज़े से खाते होंगे कभी कभी आप लोग। तो यहाँ पर जो है नमक से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, यानी कि मीनार पाकिस्तान हो गया, बादशाही मस्जिद हो गई। ये 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जाके ओपन होगा और माइन के अंदर फ्रेश हवा दाखिल होगी। इतना खूबसूरत पॉइंट है ये, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इस स्टेशन का कितना बुरा हाल हुआ है। ये चेक करें आप, ट्रैक्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं और इवन खेवड़ा रेलवे स्टेशन तक भी अब कोई ट्रेन नहीं चल रही, ना ही पैसेंजर ट्रेन और ना ही कोई मालगाड़ी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आज मेरे पीछे जो है वो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि आज मैं ये रोड्स पर कहाँ घूम रहा हूँ। और ये इस वक्त जो है मैं इतने साफ़ और इतने अच्छे इन्वायरमेंट वाले रोड पर कहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि कराची में तो हम लोगों को और स्पेशली सिंध में तो हम लोगों को ऐसे रोड्स देखने नसीब नहीं होते। खैर अब जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सखर के बाद से आप लोगों को इस तरह के मोटरवेज़ वगैरह दिखना शुरू होते होंगे, लेकिन फिर भी हम कराची में रहने वाले हैं। कराची में जो है इस तरह के रोड्स एक तरह से गनीमत है और इस तरह के रोड्स देखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सीन कुछ ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ M2 मोटरवे पर और आज जो है वो हम जा रहे हैं इस M2 मोटरवे से होते हुए सीधा खेवड़ा। तो ये सफ़र जो है हमने लाहौर से शुरू किया था, जो कि हमारा खेवड़ा तक हुआ। तो जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग शायद ना जानते हों कि खेवड़ा में जो है वो एक रेलवे स्टेशन भी है। तो अब सीन ये है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर जो है खेवड़ा में एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है जो कि खेवड़ा सॉल्ट माइन के अंदर चलती है, यानी कि जो नमक की कान है उसके अंदर तक चलती है। तो क्या सीन है उसका, वो ट्रेन कैसी होती है, उसको भी आज देखेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा मैं चांगा मांगा के जंगल के अंदर जो ट्रेन चलती है वहाँ भी गया था पिछले साल। तो अब ये मुझे जो है ये यूनिक लगा, तो मैंने सोचा कि खेवड़ा जाते हैं, वहाँ का रेलवे स्टेशन भी देखते हैं और साथ ही स्टेशन के साथ ही जो है वो खेवड़ा में जो स्पेशल ट्रेन चलती है नमक की कान के अंदर, उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें अब सीधा खेवड़ा पर मुलाकात करते हैं आपसे। तो दोस्तों अगर हम खेवड़ा शहर की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट जहलम में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आने वाला शहर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर पाई जाने वाली जो नमक की कान है वो भी पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है, कि जहाँ से काफी इकसाम का नमक तो हासिल होता ही है, साथ ही काफी सारी मादनियात भी यहाँ से निकलती हैं। तो मैंने आज का अपना ये सफर सूबे पंजाब के शहर लाहौर से शुरू किया है। तो लाहौर रेलवे स्टेशन से इस नमक की कान तक का सफर M2 मोटरवे के रास्ते तकरीबन 240 किलोमीटर है। तो मोटरवे का रास्ता तो काफी साफ सुथरा था जैसा कि आपने देखा, लेकिन जैसे ही हमने M2 मोटरवे को छोड़कर पिंड दादन खान वाला रोड लिया वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्टेड था और वहाँ पर काफी ज्यादा टाइम जाया हुआ। यानी कि जितना वक्त हमें लाहौर से यहाँ तक पहुँचने में लगा, आगे फिर मोटरवे छोड़ने के बाद खेवड़ा तक हमें उससे भी ज्यादा वक्त लगा। और जो रोड के हालात थे वो तो अब आप इस वक्त देख ही सकते हैं कि बहुत कम जगहों से रोड जो है वो बना हुआ था, लेकिन पूरा 95% रोड जो था वो तकरीबन ऐसी ही हालत में था।
फाइनली जैसे ही खेवड़ा के पहाड़ करीब आए तो खेवड़ा का रेलवे स्टेशन जो था वो बिल्कुल पहाड़ों से थोड़ा सा पहले ही मौजूद था, जिसको मैंने चलते हुए पहले ही अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया था और इसी वक्त फैसला कर लिया था कि वापसी पर इस स्टेशन को देखने ज़रूर आऊँगा। तो पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं टिकट लेने के लिए और ये ना बिल्कुल मेरे सामने टिकट काउंटर। तो देखते हैं कि कितने का टिकट मिलता है यहाँ से। ये प्राइस लिखे हुए हैं, ये कुछ टिकट प्राइस है। ट्रेन का टिकट जो है वो थोड़ा महंगा है, जबकि पैदल चलने वालों का काफ़ी सस्ता है। तो ट्रेन के टिकट लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, ट्रेन के दीवाने हम, तो ट्रेन में ही जाएंगे। और ट्रेन का टिकट जो है वो 600 रुपये का है। तो दोस्तों मैं जो हूँ फैमिली के साथ हूँ और तकरीबन 5 के करीब हमने टिकट लिए हैं ट्रेन के, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3400 रुपये का टिकट पड़ा है हमें, 5 बड़ों का और 1 छोटे बच्चे का। और ट्रेन जो है वो यहाँ पर कहीं लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर। बाकी व्यू आप चेक कर सकते हैं कितना हसीन है। अज़ान ज़ोहर हो रही है इस वक्त। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि अंदर के क्या सीन्स हैं। जब इतना महंगा टिकट लिया है हमने यहाँ पर, तो ट्रेन की सर्विस कैसी है और अंदर कान के जो हैं वो वहाँ के हालात कैसे हैं, ये सब कुछ अभी देखते हैं कुछ ही देर में। यहाँ से हम टिकट लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पुल पर जो है वो अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। लेफ़्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी सामने फैमिलीज़ और काफ़ी सारे टूरिस्ट हमें मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सामने जो है वो एक अदद ऊँट भी बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल तो एनवायरनमेंट अच्छा है, आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। तो ये एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर वैसे झूले भी मौजूद हैं, यानी कि बच्चों के लिए जो होते हैं। एक कश्ती वाला झूला मुझे दिखाई दे रहा है, साथ ही ये बुल जो है इस बेचारे का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। पहाड़ों के बीच में बुल खड़ा हुआ है, उसका बेड़ा गर्क है। खैर कश्ती का काफ़ी अच्छा व्यू आता होगा जब ये कश्ती ऊपर जाती होगी। बाकी ट्रेन के कुछ कोचेज़ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक प्लेटफॉर्म ये भी बना हुआ है सामने, और ये देख सकते हैं आप कि ये रेलवे लाइन आ रही है सीधा, और बाकायदा पूरी ये जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिफिकेशन आप देख सकते हैं ऊपर। पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन खेवड़ा की सॉल्ट माइन जो है यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी भी चल रही है। ट्रेन जो है वो बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, जिसमें जाकर अभी बैठना है हमने। नहीं हमारे साथ नहीं अभी तो फैमिली का। तो ये रही ट्रेन खेवड़ा में चलने वाली, और ये इसका इंजन है। लीवर वगैरह लगे हुए हैं। तो लोकोमोटिव का शेप जो है ये कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। काश ये भी GU40 HGM30 या ZSU की तरह होता तो शायद हमें पसंद आ जाता। ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार है। तो ट्रेन जो है मेन नमक की कान में जा रही है। अंदर जो है काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा है।
तो यहाँ अंदर पहुँचते ही जो लाइट है वो जा चुकी है। अरे तमाम लोग इनसे आगे खड़े हो जाते हैं। क्यों इधर क्या हुआ? वेजिटेशन आ गया। लिस्ट बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे आगे पहुँचाएंगे आप लोगों को बता भी जाएगा और दिखा भी जाएगा। बच्चों सबसे पहले तो दुनिया में नमक की दो बड़ी मायने हैं। जो पहले नंबर पर है वो है पोलैंड में क्राको साल्ट माइन, और दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन क्यूड़ा। वो दुनिया की सबसे बड़ी, ये एशिया की सबसे बड़ी, और ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर है, 5 मंजिल इसी ग्राउंड लेवल के ऊपर और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं जिनसे नमक को निकाला जा रहा है। तमाम माइन इसी तरह रूम एंड पिलर चलती है। माइन से 50% नमक निकाला जाता है और 50 छोड़ा जाता है ताकि ये पहाड़ मजबूत खड़ा रहे। इस माइन का जो टेम्परेचर वो 18 सेंटीग्रेड गर्मी सर्दियों में रहता है। ये माइन गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म। जिस चौक पर मैंने आप लोगों को उतारा था, इस चौक का नाम दिया हमने चांदनी चौक। जब लाइट चली जाती है तो फिर होता है इसी तरह अंधेरा चौक, क्योंकि साल्ट माइन पाकिस्तान का हिस्सा है। लोड शेडिंग इधर भी होती है, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं क्योंकि इदारे का जनरेटर चलेगा। इसके बाद जो लोग ट्रेन में आए हैं उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने ग्रुप और गाइड के साथ मिल कर चलना है। अगर आप गाइड को मिस करेंगे ना आप लोगों को मालूमात मिलनी है ना वापसी ट्रेन, फिर जाना पड़ता है 2.5 किलोमीटर पैदल। तो इसलिए तमाम लोगों ने ग्रुप के साथ रहना होगा। इसी में आपकी भलाई होगी, इसी में आपको इल्म में इजाफा भी होगा। जहाँ पर आप लोग खड़े हैं ऊपर पहाड़ की हाइट है 2500 फुट, और 2500 फुट पहाड़ों के ऊपर जो बारिशों का पानी स्टॉक खड़ा रहता है, ये नमक से रास्ता बना के हमारी माइन के अंदर दाखिल हुआ है। ये नमक वाला पानी है, पीने के काबिल तो नहीं होगा, फिर भी पानी जो है मिनरल वाटर से ज़्यादा कीमती अदारे का। बाहर एक फैक्ट्री है सोडा फैक्ट्री, ये पानी अदारा उसको दे रहा है। इसमें कुछ पत्थर कुछ केमिकल और मिलाकर कपड़े धोने वाला सर्फ सोडा, मीठा सोडा, शैम्पू वगैरह और तेजाब बनेगा। और हमारी माइन में ये पानी के 100 गिलास पानी के मौजूद होंगे और 50 फुट गहरे भी होंगे। पानी डेड सी होता है, खुदा न खास्ता कोई आदमी इसके नीचे गिर भी जाए तो वो डूबता नहीं। मगर यहाँ पर हम किसी को भी खुशी से छलांग लगाने नहीं देते, क्योंकि इस पानी के अंदर नमक के कुछ केमिकल ऐसे मौजूद होते हैं जो जल्द को ख़राब कर देते हैं। अगर किसी को मेरी ज़बान पे पार ना हो तो फिर ट्राई कर तो चल कदम आगे मैं नमक तोड़ने का तरीका भी बताऊँगा और बड़ा क्लियर है। तो लाइट जो है आ चुकी है कान में, और अब जो है वो एक अलग ही व्यू आ रहा है। साथ ही ट्रैक जो है वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन ट्रेन जो है वो बस पीछे तक ही थी, क्योंकि ऊपर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह नहीं है, यानी कि ट्रेन आगे नहीं आ सकती। आगे का सफ़र जो है वो पैदल ही करना है। और बच्चों माइन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में 3-4 फुट के बरमे हैं। इधर सामने देखना, इधर सामने देखें, नमक को पहले इसी तरह हाथ से ड्रिल किया जाता है, फिर इसके अंदर डायनामिक बर्फ भर के एक सेफ्टी ग्लू लगाया जाता है, फिर उसको आग लगाएंगे। काम करने वाले लोग यहाँ से आगे वाले रूम में चले जाएंगे, बाद में नमक ब्लास्ट होकर गिर जाता है। मैंने माइन का आगाज किया था चांदनी चौक रावलपिंडी, इसके बाद माइन में लाहौर शहर की भी याद ताज़ा होगी, मारू की भी सैर होगी, नमक की मस्जिद, नमक का मीनार पाकिस्तान, तमाम लोगों को दिखाऊंगा। मुख्तलिफ माइनों का नमक रखा है, वो देख लें। किसी का कोई सवाल हो नमक के मतलब सवाल का, तो काफ़ी किस्म के नमक जो है वो रखे हुए हैं हमारे सामने बिल्कुल। जो पोलैंड की माइन है बड़ी रकबे के लिहाज से उसमें एक कलर का नमक है वाइट। हमारी माइन में 3 कलर हैं, वाइट, पिंक और रेड। दुनिया का बेस्ट साल्ट पिंक साल्ट यहाँ पर रखा गया, उसके बाद वाइट साल्ट और यहाँ पर है रेड साल्ट। ये हमारे 3 कलर। यहाँ पर मौजूद है ब्लैक साल्ट। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि ये ब्लैक साल्ट जो है ये कौन से पहाड़ के अंदर कहाँ पर होगा। ब्लैक साल्ट जो है ये दुनिया में किसी पहाड़ के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं होगा। बाकी जो नमक आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नमक यही होगा। इसी नमक को हीट अप करके केमिकल डाल के काला नमक बनाया जाता है। एक आर्टिफिशियल नमक है जो मज़े मज़े से खाते होंगे कभी कभी आप लोग।
क्या बात है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी खाई है तो डर भी लग रहा है साथ साथ, लेकिन एंजॉय जो है वो भी कर रहे हैं हम। फ़िलहाल जो ट्रेन में पैसेंजर आए थे वो सारे आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो नमक से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, यानी कि मीनार पाकिस्तान हो गया, बादशाही मस्जिद हो गई, और यहाँ पे सब अपनी अपनी तस्वीर वगैरह जो है वो खिंचवा रहे हैं। निहायत ही खूबसूरत पॉइंट है ये। इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद, यहाँ पर बाकायदा नमाज होती है। बच्चों मस्जिद से स्ट्रेट सीधा आगे देखें तो मीनार पाकिस्तान बना गया है। अब इस रोड का नाम है मार रोड और फोर्थ की यात्रा होगी मीनार पाकिस्तान तक। पिक्चर देखिए, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तमाम लोग अपनी पिक्चर बना के आगे बढ़ेंगे। इधर बात तो सबसे अच्छी बात यह है कि मस्जिद जो है पूरी नमक की बनाई गई है, और साथ ही यहाँ पर जो है वो अजान भी होती है और नमाज भी अदा की जाती है। बेटे चप्पल देख के। हॉस्पिटल माइन में बनाया गया है और विदाउट मेडिसिन इलाज है। दीवारों के अंदर खला छोड़ा जाता है और रूम के अंदर बेड लगाया जाता है। जो नमक से शुआ निकलती है उससे, और आप लोग अभी माइन के अंदर यहाँ पर जो हवा यूज़ करेंगे, इसी से डस्ट एलर्जी अस्थमा का इलाज विदाउट मेडिसिन, जिसके लिए मरीज को यहाँ पर 10 दिन रहना पड़ेगा। 10 घंटे हर रोज दिन को माइन में रखा जाएगा। रात को धारे का बाहर बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसका टोटल खर्चा होगा 25,000 रुपये। मरीज के साथ एक अटेंडेंट रह सकता है, खाना पीना अपना होगा। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो हमारा अदारा गाड़ी भी देगा आपको माइन में इन आउट करने के लिए। तो ये असली में ही हॉस्पिटल बना हुआ है कान के अंदर, जहाँ पे स्पेसिफिक कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका इस इन्वायरमेंट में इलाज किया जाता है, तो उन तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। तो देख रहे हैं आपके कान के अंदर कितनी खुसूसियात हैं। साथ ही आगे कुछ नई चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं हमें। बच्चों अगर आप लोग थोड़ा ऊपर देखें, ये छोटे छोटे जो लटके हुए पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये बारिशों के पानी से बने हैं। अभी भी इस कदर पानी मौजूद है और इस पानी में 70% नमक मौजूद है। जहाँ पर पानी गिरेगा, हवा लगेगी, खुश्क होगा, तो ये दोबारा नमक की पहाड़ियाँ भी बनेगी। बच्चों इस पहाड़ी का नाम दिया हमने चागी पहाड़ी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एटम बम का तजर्बा किया था। उस पहाड़ की शक्ल जानकारी इसी तरह है। ये हमारी माइन की छोटी सी चागी पहाड़ी। अब मैं आप बच्चों को मीनार पाकिस्तान की मालूमात दूंगा और माइन के मतलब सवालों की एक बड़ी ऑफर दूंगा आज। तो वो बिल्कुल सामने हमारे मौजूद है मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान हुई थी। तो वो तो बेसिकली लाहौर में है, लेकिन उसका एक रेप्लिका जो हमारे सामने मौजूद है, जैसे खेवड़ा माइंस में बनाया गया है स्पेशली। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि पूरा नमक से बनाया गया है इसे। आप लोगों को माइन में ये सामने जो मीनार पाकिस्तान दिखाया जा रहा है, ये तमाम मटेरियल नमक है। रेत की जगह पीसा हुआ नमक और वाइट सीमेंट लगाया गया है। और इसके बाद सामने होगी हमारी नमक की मोटरवे, और माइन के अंदर नमक का GT रोड भी मौजूद। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो अंग्रेज लाया यहाँ पर नमक को निकालने के लिए, और एक आरा मशीन जो नमक को काटने के लिए। और उसके बाद आप लोग देखेंगे माइन में माइन हिस्ट्री की मुकम्मल पिक्चरें भी हमारा अदारा कहाँ कहाँ से नमक निकाल रहा है और किन किन लोगों के पास ये माइन पहले मौजूद रही। वो पिक्चरें आप तमाम लोग खुद देखेंगे। अगर फुआरा चौक तक आप तमाम छोटे बड़े लोग माइन के मतलब मुझसे कोई भी सवाल करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँ। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो अंग्रेज आए यहाँ पर नमक को निकालने के लिए, और एक कटर मशीन जो नमक को काटने के लिए, और मुझे याद है इस ट्रेन को मैंने खुद चलाया। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये वो ट्रेन है जो अंग्रेज़ लाए थे यहाँ पर। तो देख रहे हैं आपकी काफ़ी तारीखी ट्रेन है ये। और ये लोकोमोटिव है, सेम वैसे ही लोकोमोटिव है जैसा कि जिस लोकोमोटिव में हम आए उसी तरह का है। और पीछे कोचेज़ आप देख सकते हैं, और ऊपर जो है वो नमक भी रखा हुआ है, बाकायदा नमक के पत्थर भी रखे हुए हैं ऊपर।
और नीचे ट्रैक बिछाया गया है। बाकी इसके अलावा ये जो है ये कटर मौजूद है, जो कि बेसिकली है तो ट्रेन का कोच ही। उसमें दोनों तरफ जो है वो कटर लगे हुए हैं और लाइट जो है वो एक बार फिर जा चुकी है। तो यहाँ पर जो है मज़ीद हिस्ट्री को डिटेल में बताया गया है तस्वीरों के साथ। ये काफ़ी बड़ी एक स्ट्रीट बनी हुई है एक तरफ से, ये कह लें आप। सबसे पहले तो हमारी माइन के 5 बड़े गेट हैं और माइन के अंदर इसी तरह के 12 वेंटिलेशन और मौजूद हैं। ये 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जाके ओपन होगा और माइन के अंदर फ्रेश हवा दाखिल होगी। इसीलिए तो आप लोगों को माइन में घुटन महसूस नहीं हो रही। बेटा जब बारिश आती है तो बारिश का पानी भी इसके अंदर आता है, जब ज्यादा बारिश आती है भाई। इसके बाद हमारा बहुत अच्छा पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा नमक का शीश महल। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी कार बनी हुई है और सब लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं। पहले हम भी अंदर चलते हैं। तो जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, अगर आप लोग यहाँ पर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर आप तमाम लोगों को नमक ही नमक नजर आएगा। और जिस तरह आप तमाम लोगों का भी इल्म में है कि रोज़ाना नमक हमारे पेट में गर्दिश करता है, आज यहाँ पर हम तमाम लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं। फिर नमक से बच्चे और बड़े लोग भी यहाँ पर खूब बदला लेते हैं। बच्चे और बड़े लोगों को भी यहाँ पर बता दिया जाता है, यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप अपने फिंगर के साथ आमने सामने दोनों दीवारों को टेस्ट कर जाएंगे तो एक नमकीन होगी, एक मीठी होगी। चेक करना हो तो जल्दी करें, वादा करता हूँ कि फिर दूसरा अंदाज बता दूंगा। जल्दी जल्दी कौन सा है, मीठा कौन सा है? ये नमकीन है, ये मीठा है। और नमक नमक होता है, कभी मीठा नहीं होता। ये अच्छा था। ये था हमारी माइंड का लास्ट पॉइंट, नमक का शीश महल। अगर ये बच्चे कहें कि दूसरा अंदाज बताया जाए, वादा है आज आप लोगों से ज़रूर बताऊंगा। दूसरा अंदाज बताया जाए सर। यहाँ पर हम बच्चों को ये भी तो बताते हैं कि अगर आप अपनी ज़बान के साथ इस त्योहार को टेस्ट कर जाएंगे तो आपकी 2 साल जिंदगी बढ़ेगी। इसको करोगे मोहब्बत बढ़ेगी, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सर। इसीलिए है इतनी मुलायम कि यहाँ पर खूब चाटा इन बच्चों ने इन त्योहार। भाई ये था हमारी माइन का लास्ट पॉइंट, नमक का शीश महल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है और ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया है दीवार बनाकर, शायद ब्रिज जो है वो वीक हो गया होगा। तो जी दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा ट्रिप खेवड़ा सॉल्ट माइन का। और ये आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त सॉल्ट माइन में, यानी कि 2023 में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या सर्विसेज मौजूद हैं यहाँ पर। तो अब सीन ये है कि ट्रिप कम्प्लीट हो चुका है, मैं कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का इंतज़ार। सामने से ट्रेन आएगी, हम उससे बोर्ड होंगे, वापस जाएंगे। और अब देखते हैं कि असली ट्रेन जो है, यानी कि पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनें जो हैं, उसका रेलवे स्टेशन खेवड़ा रेलवे स्टेशन, उसके क्या हालात हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी ट्रेनें आती हैं और स्टेशन की क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ जानने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन जाऊँ खेवड़ा के और वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें देखें, तो थोड़ा बहुत स्टेशन को भी एक्सप्लोर करें। तो फ़िलहाल ट्रेन का इंतज़ार है और फिर ये ट्रेन आती है तो फिर हम अपनी असली पाकिस्तान रेलवेज़ को देखने जाते हैं। तो दोस्तों सेम पाकिस्तान रेलवेज़ वाला सीन है, इंजन आया है, इंजन रुका है। अब दूसरी लूप लाइन से जो है वो इंजन
मेन लाइन पर आएगा और फिर ट्रेन के दूसरे एंड पर आकर लग जाएगा और फिर ट्रेन मूव होगी बाहर के लिए। देख सकते हैं आप। ट्रैक चेंज हुआ है और अब लोकोमोटिव जो है अटैच होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। और तो दोस्तों फाइनली मैं जो हूँ वो खेवड़ा सॉल्ट माइन से खेवड़ा रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। और स्टेशन के हालात जो हैं वो तो नहायत ही नाजुक लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन से कोई ट्रेन वगैरह यहाँ पर नहीं आई है। ये मेन लेवल क्रॉसिंग और मैं यहीं से एंटर हुआ हूँ रेलवे स्टेशन पर खेवड़ा के, जहाँ से ट्रक जा रहा है। साथ ही यहाँ पर एक मेन प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी इसके अलावा 3 लाइन्स मज़ीद यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ एक चाचा बैठे हुए हैं साए तले, दरख्त के साए तले, और एक दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ से। बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये एक कलमा लिखा हुआ है बिल्कुल मेरे सामने। 1890 में स्टेशन बनाया गया है खेवड़ा का। और ये जो है ये जब ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है फिर ये लीवर जो है ये आगे पीछे किए जाते हैं। बाकी अगर अंदर जाएं तो डर तो बहुत लग रहा है कि कहीं कोई कुत्ता वगैरह ना बैठा हो हमारे इंतज़ार में, लेकिन फिर भी अब आए हैं तो देख ही लेते हैं बिल्डिंग को। तो ये कुछ हालात है मेन स्टेशन बिल्डिंग के। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। बरतानवी तर्ज तामीर की ये बिल्डिंग 1890 में तामीर की गई है। उस वक्त से लेकर 1970 की दिहाई तक यहाँ से मुल्क के दूसरे शहरों को सोडा, कोयला, नमक, पत्थर और जिप्सम की तरसील का सारा काम इसी रेलवे स्टेशन से होता रहा है। फरवरी
2011 में ICI सोडा ऐश बिज़नेस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली इसरार आगा ने कंपनी के रफ़ा-ए-आम प्रोग्राम के तहत इस बिल्डिंग की तज़ीन और आइश मरम्मत और 4 दीवारी के असर नौ तामीर करवाया, जिसका अफ्ताह 3 फरवरी 2011 को हुआ। मतलब 2011 में ये बिल्डिंग जो है ऐसी कर दी गई कि हम मुसाफिर आएँ यहाँ से ट्रेन में बोर्ड हों, मतलब फुल मेंटेन कर दिया गया था। लेकिन 2011 के बाद से जो है वो इस रेलवे स्टेशन के हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता बुरे होते गए और अब जो है स्टेशन के हालात कुछ इस तरह के। हालांकि इतनी खूबसूरत जगह है ये, बिल्कुल कोल माइंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सामने पहाड़ हैं, यहीं से मैं आया हूँ अभी। इतना अच्छा ये स्पॉट बन सकता है मुसाफिरों के लिए, इतनी अच्छी जगह है कि टूरिस्ट आएँ यहाँ पे, ट्रेन रुके उनकी वो जाएँ कोयले की नमक की कानों में जाएँ, नमक की कान घूमें, वहाँ पर भी आपने देखा ट्रेन, वहाँ पर घूम फिर कर आएँ दोबारा से, फिर यहाँ से अपनी ट्रेन में बोर्ड जाए। इतनी अच्छी सवारी ट्रेन भी चल सकती है, प्लस कोई नॉर्मल एक ऐसी ट्रेन भी चल सकती है जो कि मुसाफिरों को या घूमने वालों को यहाँ पर लाए और ये करे। लेकिन टूरिज़म की तरफ पाकिस्तान रेलवेज़ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इतना अच्छा पॉइंट है, आप व्यू चेक करें बस स्टेशन के बाहर, कितना अच्छा व्यू है। साथ ही ये आप चेक करें कितने बड़े पहाड़ बिल्कुल स्टेशन के पीछे ही मौजूद है। पाकिस्तान रेलवेज़ जो है टूरिज़म पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और फिर इन दी एंड हम कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ लॉस में चल रही है। तो ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ मुसाफिर जो है वो इनको प्रॉफिटेबल नहीं बनाते किसी भी इदारे को, जब तक उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ना हो। जैसा कि अगर रेलवे की हम बात करें तो अगर इसमें टूरिज़म को थोड़ा प्रमोट किया जाए, घूमने फिरने वाले जो हैं वो बसेस की जगह ट्रेन में आना जाना करें, तो रेलवे कितना तरक्की करे। आपका कितना खूबसूरत पॉइंट है ये, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इस स्टेशन का कितना बुरा हाल हुआ है। ये चेक करें आप, ये मेन स्टेशन है, साफ़ सुथरा बहुत है स्टेशन, आपके सामने खूबसूरती आपके सामने है स्टेशन की। काफ़ी पुराना दरख्त लग रहा है ये, क्या हसीन व्यू है, बिल्कुल पीछे पहाड़ सारे और ये खेवड़ा का रेलवे स्टेशन, क्या बात है, कितना खूबसूरत पॉइंट है और हमने इसे ज़ाया किया हुआ है। कोई तो होश के नाखून ले और इस पॉइंट को कुछ करे, इसके लिए कोई तो आवाज़ उठाए इसके लिए। देखें आप, तो ये रेलवे स्टेशन एक ब्रांच लाइन पर मौजूद है जिसे डंडोड लाइट रेलवेज का नाम दिया गया है और ये ब्रांच लाइन चालीसा जंक्शन से शुरू होती है और फिर आगे मजीद खेवड़ा और फिर डंडोड तक जाती है। और ये चालीसा जंक्शन जो है ये भी बेसिकली एक ब्रांच लाइन पर ही मौजूद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन पर आता है। और इसी जंक्शन पॉइंट से ये डंडोड लाइट रेलवेज अलग होती है जो कि खेवड़ा से होते हुए डंडोड तक ब्रांच लाइन जाती है। और आजकल जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं वो चालीसा जंक्शन से निकल तो आती हैं लेकिन खेवड़ा रेलवे स्टेशन तक नहीं आ पाती, बल्कि खेवड़ा रेलवे स्टेशन से पहले तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक पॉइंट तक आती हैं जहां से जो है वो स्पेशल कोयला इन ट्रेन में लोड किया जाता है और फिर वो वहीं से वापस चली जाती हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि खेवड़ा रेलवे स्टेशन तक कोई भी ट्रेन नहीं आती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये खेवड़ा रेलवे स्टेशन का व्लॉग और साथ में स्पेशल ट्रेन की जर्नी पसंद आया होगा। तो आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।